आप देख रहे हैं नो द टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। कोरोना के केस एक बार फिर देश के अंदर बढ़ने लगे हैं। कई राज्यों में तो लॉकडाउन की स्थिति पैदा हो गई है, लेकिन क्या वजह है बढ़ने की कोरोना के केस? हमारे साथ मेडिकल एक्सपर्ट समीर भाटी जी हैं। भाटी साहब, एक बार फिर जो केसों की संख्या है वो भी बढ़ने लगी है, वजह क्या है? देखिए, जिस तरह से आप बात कर रहे थे, लगभग 8 राज्यों के अंदर कोरोना के जो केसेस बढ़ रहे हैं और वो बढ़ भी काफ़ी तेज़ी से रहे हैं। सही आपने पूछा सवाल कि बढ़ने का कारण क्या है, क्योंकि जब तक हम कारण नहीं पता कर पाएंगे तब तक उसके लिए फर्दर कोई हम आगे करेक्टिव स्टेप नहीं ले पाएंगे। आपने देखा होगा दिल्ली के अंदर भी पहले जिस तरह से नवंबर दिसंबर के अंदर बहुत ज़्यादा केसेस बढ़े थे, उस समय कारण माना जा रहा था कि जो फेस्टिवल्स है या जो पोल्यूशन लेवल है, इस तरह से कारण सामने आई, या भीड़ भाड़ का जो भी प्रोग्राम हो रहा है वो तो एक बहुत बड़ा कारण होता ही होता है। हमेशा जब भीड़ का या कोई इस तरह की गैदरिंग होती है उसमें ये केसेस बढ़ते हैं। पर अब यहाँ सवाल उठता है कि इस तरह की भीड़ भाड़ के प्रोग्राम और ये सब गैदरिंग तो और भी जगह हो रही है, तो स्पेसिफिकली इन्हीं जगह पर क्यों बढ़ा है? ये सब कारण अभी जाने जा रहे हैं। और हम जैसा देखें कि आपने अभी सुना होगा कि यूके के अंदर, ब्राज़ील के अंदर, साउथ अफ्रीका के अंदर एक दूसरा स्ट्रेन भी पाया गया है जो कि काफ़ी तेज़ी से फैलता है। तो इसके लिए अभी क्या किया जा रहा है कि जिनका पॉजिटिव टेस्ट आ रहा है उनका जीनोम सीक्वेंसिंग, जो कि और एक एडवांस टेस्ट होता है, उससे ये पता लगाया जा सकता है कि ये क्या ये वही वाला वायरस है या इसका स्ट्रेन चेंज हो गया है। तो वो भी अभी कारण एक पता लगाया जा सकता है, संभावना जताई जा रही है कि वो भी एक कारण हो सकता है। क्योंकि लगातार जिस तरीके से अगर फ्लाइट की बात करें तो एक दूसरे से दूसरे देश आना स्टार्ट हो गया है, बहुत सारी चीज़ों में छूट भी मिल गई है, वजह यही हो सकती है। जी बिल्कुल, जिस तरह से हम लॉकडाउन में तो सारी चीज़ें धीरे धीरे ओपन हो ही रही है ना, अनलॉक हो रही है चीज़ें। तो जैसे जैसे रेस्ट्रिक्शंस अनलॉक होती जा रही है, अभी आपने देखा होगा, अगर हम मुंबई की भी बात करें तो फरवरी से मुंबई में जो लोकल ट्रेन्स है वो भी शुरू हो गई। और एक कारण ये भी माना जा रहा है कि जैसे लोकल ट्रेन्स वहाँ पर शुरू हुई उसके बाद भी वहाँ पे केसेस काफ़ी बढ़े हैं। तो ये कारण एक माना जा ही रहा है। ट्रैवलिंग एक मुख्य कारण होता है जिससे एक जगह से दूसरी जगह स्प्रेड होता है। पर उसके लिए सरकार ने अभी कुछ स्टेप लिए हैं कि अगर हम दिल्ली की भी बात करें तो दिल्ली में जो ये 6 या 8 राज्य हैं, इनसे कोई भी अगर आता है ट्रैवल करके तो उसको आरटीपीसीआर कोविड का टेस्ट कराना ज़रूरी है। नेगेटिव टेस्ट के बाद ही वो ट्रैवल कर सकता है। अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में 24 तारीख से पहले 100-150 के आसपास केस आ रहे थे, लेकिन 24 तारीख के बाद फिर केसों की संख्या जो है वो बढ़ गई है, 200 से पार हो गई है। वहीं मरने वालों की संख्या तो वही 1-2 आ रही है। लेकिन क्या लगता है कि जो दिल्ली के अंदर केस हैं बढ़ेंगे या फिर इतने ही, जो मतलब अभी जो फ्रीक्वेंसी आ रही है उतने ही रहेंगे? देखिए, दिल्ली की अगर हम बात करें तो जो सेकंड पीक या थर्ड पीक हम कह लें जिसको, कि जो नवंबर और दिसंबर के आई थी जिसमें काफ़ी ज़्यादा नंबर्स बढ़े थे, और दिल्ली में जो एक सीरो सर्वे हुआ था जिसके अंदर पाया गया था कि लगभग 56% के करीब लोग इन्फेक्ट होकर रिकवर हो चुके हैं। तो इससे माना जा रहा है कि काफ़ी नेचुरल एंटीबॉडीज़ बन गई है, क्योंकि उसके बाद हमने एकदम सडन स्पाइक नहीं देखी है जैसा और राज्यों में जिस तरह से तेज़ी से बढ़े हैं केसेस। थोड़े बहुत नंबर्स ऊपर नीचे होना, बट हाँ, ये ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें ना तो वैक्सीनेशन को अभी देखना चाहिए इस तरह से कि वैक्सीनेशन आ गई है तो हम अपने जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, जैसे मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन, ये तो चाहे दिल्ली हो या चाहे कोई और भी राज्य हो, हर जगह ये वाले तो हमें अपने जो प्रिवेंशन के जो सावधानी जो बरतनी है वो तो बरतनी ही चाहिए। अच्छा, केरल में बहुत ज़्यादा केस बढ़ने लगे एकदम से। केरल में अंदर बहुत ज़्यादा केस क्यों बढ़ रहे हैं, मतलब केरल की अगर बात करें तो? जी, केरल की हम बात करें तो जिस तरह से उसके कुछ कारण, एक इम्पॉर्टेंट कारण ये है कि जो मैंने अभी जस्ट बात की कि जो सीरो सर्वे हुआ था, तो सीरो सर्वे के अंदर केरल में सिर्फ 10% जो है पॉजिटिविटी रेट आया था, कि वहाँ पे तो अभी बहुत सारा लोग इन्फेक्ट हुए ही नहीं थे। ठीक है, तो एक कारण एक केरल का ये भी हो सकता है कि वहाँ का जो 10% जो है पॉपुलेशन का माना गया था कि इन्फेक्ट हुई है, तो इस वजह से भी एक स्पाइक हो सकता है वहाँ पर। अच्छा, जैसे केस बढ़ रहे हैं, क्या कोई अलग से कोई सावधानी की ज़रूरत है? लेकिन जो, या फिर जिस तरीके से पहले लोग सावधानियां बरत रहे थे, मास्क लगा रहे थे, सैनिटाइजर का प्रयोग कर रहे थे, लोग भीड़ से भी कम अलग रह रहे थे, क्या वही सावधानी बरतने की ज़रूरत है? देखिए, जिस तरह से हमने अभी बात की थी और अभी फ़िलहाल हम इस सिचुएशन की बात करें तो वर्तमान समय के अंदर जो 7 या 8 राज्यों के अंदर जिस तरह से केसेस बढ़े हैं,
हमने देखा था कि जैसे यूके के अंदर नया स्ट्रेन आया था, तो जो ट्रैवलिंग थी उसमें कुछ हमने एसओपी बनाए, अलग से प्रोसेस बनाए कि वहाँ से जो ट्रैवलर आ रहे हैं उनको क्वारंटाइन करना, ये सब चीज़ें की गई, प्रोएक्टिवली स्टेप लिए गए, तो उसको काफ़ी हद तक कंट्रोल में लिया गया। इसी तरह से अगर हम 7 या 8 राज्यों की बात करें, और अभी भी फ़िलहाल ये स्टेप लिया गया है कि वहाँ से कोई भी अगर एंटर करता है, कहीं और जाता है, तो उनको टेस्ट करा कर आगे नेगेटिव उनको आरटी-पीसीआर टेस्ट की रिपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी। तो फिलहाल एक स्टेप तो वो कि हम इधर स्प्रेड ना हो जहाँ पर नहीं हुआ है, पहली बात। दूसरी बात, जैसा मैंने आपको बताया कि चाहे वैक्सीन आ गई हो या और हम बात करें कि ये 50% से ज़्यादा इन्फेक्ट होकर रिकवर हो चुकी हो, ये सब चीज़ों पे ध्यान ना दे के हमें जो अभी सबसे बड़ा प्रिवेंशन है, जो 3 बातें शुरू से चल रही है, उन्हीं का फॉलो करना है, जिसमें कि आपका मास्क बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है लगाना। अच्छा, वैक्सीन को लेकर भी कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं। आपने भी, क्योंकि मेडिकल लाइन से आपने भी वैक्सीन लगवाई होगी, क्या लगता है कि किंतु परंतु करने की ज़रूरत है दवाई को लेकर? देखिए, शुरू में जब हम बात करें, जब ये वैक्सीन लॉन्च हुई थी, उस समय लोगों के मन में हिचकिचाहट थी। वे हिचकिचाहट सबसे ज़्यादा जो थी वो इसकी सेफ्टी को लेकर थी कि इसको लगाने से हमें कोई किसी तरह का साइड इफ़ेक्ट तो नहीं होगा। पर जैसा कि आपने देखा कि सबसे पहले हेल्थ केयर वर्कर्स ने लगाई, वो सामने आए, तो वो एज ए रोल मॉडल सामने आए। उसके बाद फ्रंट लाइन वर्कर्स ने भी लगाई, तो इससे लोगों का थोड़ा सा विश्वास बढ़ा और हेजिटेंसी ख़त्म हुई। नेचुरल है कि जिस तरह से जब हम कोविड के टाइम भी बात करें तो लोग टेस्ट कराने से और सब चीज़ों से भी बच रहे थे, तो अभी थोड़ा सा वो हिचकिचाहट हो रही थी, बट अब हिचकिचाहट कम हुई है और अब लोगों ने आके, चाहे वो हेल्थ केयर वाले हो या फ्रंट लाइन वाले हो, उन्होंने सामने से आकर लगवाना शुरू कर दिया है। तो मतलब लोगों को सावधानी बरतने की ज़रूरत है अभी भी। सावधानी तो बिल्कुल ऐसे ही चलेगी, क्योंकि अभी आप वैक्सीन का आप मानिए, वैक्सीन अभी कोमॉर्बिड वालों को लगेगी या सीनियर सिटीजन को, जो कि लगना शुरू होगा अभी 1 मार्च से। बट तब तक तो वैक्सीन, सबसे बड़ी तो जो सावधानी है आपकी वही है, जो आपका मास्किंग है, सोशल डिस्टेंसिंग है, सैनिटाइजेशन है, यही सबसे बड़ी वैक्सीन है फिलहाल के लिए। तो बिल्कुल, ये थे समीर भाटी, जिन्होंने नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी से खास बातचीत की। उन्होंने कहा है कि कोरोना से बचने के लिए मास्क लगाना जरूरी है, साथ ही साथ जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी है। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी।